पहले तो आप ये समझें कि दुख है क्या और दुख का कारण क्या है। तदुपरांत सुख का खेल आपको स्वतः ही समझ में आने लगेगा। एक होती है पीड़ा और एक होता है दुख। पीड़ा का संबंध शरीर से है, लेकिन दुख शरीर को नहीं होता, दुख होता है मन को। मनुष्य अपने जीवन से पीड़ा की निवृत्ति इस संसार के संसाधनों से कर सकता है और करना ही पड़ेगा। उसका मूल विज्ञान सिर्फ इतना ही है कि पदार्थ से निर्मित यह शरीर जब किसी पदार्थ की वजह से पीड़ा में पड़ता है तो उसकी निवृत्ति भी पदार्थ से होगी। ठीक वैसे ही जैसे पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए कांटा रूपी दूसरा पदार्थ चाहिए ही। यह जगत पंचभूतात्मक पदार्थ से अधिक कुछ नहीं, लेकिन पीड़ा से परे जो दुख है उसको जब आप पदार्थ से दूर करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत बड़ी नादानी करते हैं। और इस नादानी का मूल कारण सिर्फ ये है कि आपको ऐसा लगता है कि शरीर की पीड़ा की निवृत्ति अगर संसार के संसाधन कर सकते हैं तो मन के दुख की भी निवृत्ति संसार के संसाधन कर लेंगे। शायद शरीर के गुणधर्म और मन के गुणधर्म का भेद कभी आपने विचार नहीं किया। संसार का कोई भी साधन मन के दुख को दूर नहीं कर सकता, लेकिन पृथ्वी पर सारे मनुष्य अपने मन के दुख को दूर करने की औषधि संसार में ही खोजते हैं, अपने उस संस्कार के कारण जिसके अंतर्गत उन्होंने शरीर की पीड़ा की निवृत्ति संसार के संसाधनों से की है। यह बात आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह जगत आपको पीड़ा तो दे सकता है, लेकिन दुख नहीं दे सकता। इस अंतर को आपको समझना होगा गंभीरता से। जब आपको कोई कोड़ा मारता है तो शरीर को पीड़ा देने में यह जगत सहायक तो हुआ, लेकिन कोड़े की मार खाके जो आपको अपमान हुआ, जो आपके मन को दुख हुआ, उसमें कोड़े का कोई भी योगदान नहीं और न कोड़ा मारने वाले का। निस्संदेह कोड़ा मारने वाला आपका अपमान करना चाहता है, उस अपमान को स्वीकार क्यों करते हैं? किन कारणों से आपके अहंकार को ठेस लगती है? आपके जीवन के दुख का 80% कारण आपका अहंकार है, और यह अहंकार आप ही पाल पोस के बड़ा करते हैं। एक व्यक्ति आपको गाली देता है, आपको समझ में आता है कि वह आपको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। उसने आपके शरीर पर कोई प्रहार नहीं किया, शरीर को दंडित नहीं किया, आपके मन पे उसने ठेस पहुंचाई। उसको ठेस पहुंचाने में सफलता किसने दी? आपकी अज्ञानता ने। जब वो आपको कहता है कि कुत्ता कहीं का, तो आपका अहंकार अपने को कुत्ता समझता है और प्रतिक्रिया में झगड़ा करने चल देता है। आप बिना कुत्ता अपने को समझे झगड़ा करें वो ठीक, अहंकार पे बिना बात को लगाए आप तलवार उठा के उसकी जीभ काट लीजिए। गाली के बदले जब आप गाली देते हैं, आप मन को दुखी करते हैं, वो गलत है। क्योंकि उसका आपको गाली देना सिर्फ इतना बताता है कि उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई, उसके माता पिता ने उसको ठीक से पाला पोसा नहीं, उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं सोच पाएंगे। अगर वो आपसे झगड़ा करता है तो आप झगड़ा करें, झगड़ा करने की नीयत से नहीं। चूंकि वो झगड़े की भाषा समझता है, इसलिए आप झगड़े का अभिनय करके उसको प्रति उत्तर दें। लेकिन जब वो आपके साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है, तब आप अपने को अपमानित जो महसूस करते हैं, ये मन का रोग है। और जब तक आप इस मन के रोग को नहीं समझेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। तो संसार से मिलने वाला जो कष्ट है वो संसार के संसाधनों से तो दूर हो सकता है, लेकिन मन का जो कष्ट है वो संसार दूर नहीं कर सकता। अगर शरीर की पीड़ा को आप दूर करना चाहते हैं तो निस्संदेह संसार सहायक है, लेकिन मन की पीड़ा को अगर आप दूर करना चाहते हैं संसार के संसाधन से,
तो आपसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं, और ऐसे अज्ञानी संसार में भरे पड़े हैं। और यही कारण है कि धरती पे इतना अशांति, इतना उपद्रव, इतना असंतोष, इतनी हिंसा फैली हुई है।